लिटल, फ्यू, अ लिटल, अ फ्यू, द लिटल, द फ्यू। ये है क्या चीज़? और इनमें सिर्फ अ और द लगाने से क्या डिफरेंस आ जाता है? Namaste everyone. Dear students, in today's class we are going to clear this concept. But before this, you should know what is little and what is few. So, I told you this thing in my last video. These are determiners. ये determiners हैं और ये determiners में quantifiers वाली कैटेगरी में आते हैं। अब सीधा सा एक क्वेश्चन है कि लिटल और फ्यू का यूज़ कब करना है। तो क्वांटिफायर्स यानी कि हमें इस चीज़ का आंसर देता है हाउ मच एंड हाउ मैनी। जब हमें किसी चीज़ की हाउ मच यानी कि कितना था और कितने थे इसके बारे में जब हमें जानना होता है तो कुछ क्वांटिफायर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। वो वर्ड्स बहुत सारे हैं, लिटल, फ्यू, सम, इनफ, ऑल एट्सेट्रा। बट आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ लिटल और फ्यू की। तो लिटल कब यूज़ होता है? लिटल का मतलब होता है सबसे पहले नियरली नथिंग यानी कि ना के बराबर, और फ्यू का मतलब होता है नियरली नथिंग मीन्स ना के बराबर। फिर अब दोनों में डिफरेंस क्या है? लिटल होता है यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से? जो सिंगुलर होते हैं, लाइक कॉफ़ी, मिल्क, वाटर एट्सेट्रा। फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के साथ जो कि प्लूरल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पीपल, आवर एट्सेट्रा। तो समझ में आई बात? लिटल यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, और फ्यू होता है काउंटेबल नाउन यानी कि जिसको हम काउंट कर लेते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अब बुक मैंने आपको बताया, तो बुक 2 बुक हैं, 5 बुक हैं, 10 बुक हैं, कितनी बुक्स हैं ये हम इसको काउंट कर सकते हैं। पेन भी इसी तरीके से हम काउंट कर सकते हैं। पीपल मीन्स पर्सन, कितने लोग आए हैं, कितने स्टूडेंट क्लास में आए हैं। आवर मीन्स कितना टाइम हो गया है, कितने घंटे हो गए हैं, नॉट टाइम, घंटे। टाइम के लिए हम यूज़ करेंगे लिटल, क्योंकि टाइम को हम काउंट नहीं कर सकते। ये नहीं कहेंगे ना 1 टाइम हो गया, 2 टाइम हो गया। अगर हमें टाइम की बात करनी है पर्टिकुलरली तो हम उसमें या तो मिनट्स बताएंगे, या तो आवर बताएंगे, मंथ बताएंगे, ईयर बताएंगे, तब वहाँ पे हम उसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते, उसको नहीं कह सकते कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। इज़ इट क्लियर? ऐसे ही मनी, मनी के साथ मैंने आपको बताया लिटल यूज़ करते हैं, लेकिन तो मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारे पास 1000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, 50 रुपये हैं, या फिर 5 रुपये हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास इतने सारे कॉइन्स हैं। तो फिर मनी के साथ लिटल क्यों लगाया? क्योंकि हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। हम रुपीज़ काउंट कर सकते हैं, हम कॉइन काउंट कर सकते हैं, हम डॉलर्स काउंट कर सकते हैं, कोई भी करेंसी है उसको काउंट कर सकते हैं। बट मनी को काउंट करके ये नहीं कह सकते मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है, 3 मनी है, इतना धन है। हम यही बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि डू यू हैव एनी मनी, देन आपका रिप्लाई क्या होगा? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप क्या कहेंगे? येस आई हैव लिटल, ठीक है ना, अ लिटल मनी यानी कि थोड़ा पैसा है मेरे पास। और अगर आपने लिटल मनी नहीं बोलना, आपने उसको पर्टिकुलर पैसे बताने हैं कि कितने पैसे हैं मेरे पास, तो क्या करेंगे आप कहेंगे लेट मी क्लियर इट फर्स्ट, लेट मी चेक इट फर्स्ट, पहले मुझे चेक कर लेने दीजिए, एंड आफ्टर काउंटिंग द मनी देन यू विल टेल द प्रॉपर अमाउंट। मीन्स आई हैव 1000 रुपीज़, आई हैव 50 रुपीज़, तब आप उसको काउंटिंग करके बताएंगे। इज़ इट क्लियर? नाउ एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई हैव गोट लिटल मिल्क, ठीक है ना। मिल्क मीन्स यहाँ पे मैं कह रही हूँ आई हैव गोट लिटल मिल्क। लिटल मिल्क मीन्स मुझे आज जो दूध हमने लेना था वो ना के बराबर मिला। लिटल की जो सेंस होती है वो नथिंग होती है, ना के बराबर, ठीक है, नियरली नथिंग, आई टोल्ड यू। तो हमें दूध लेना था जो हम लेते हैं पर्टिकुलर, जितना भी हम लेते हैं, जितनी अमाउंट में लेते हैं। मैंने कहा आई हैव गॉट लिटल मिल्क मीन्स आज हमें दूध कितना मिला? ना के बराबर मिला, मीन्स मिला ही नहीं एक तरह से, ठीक है। अब या फिर आप
आपके फ्रेंड आपको पूछते हैं कि भाई चल यार आज तो पार्टी करते हैं, तो आप क्या कहोगे? आई हैव गॉट लिटिल मनी। भाई नहीं नहीं, आज नहीं मैं जाता क्योंकि आज तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये नेगेटिव सेंस में आंसर देता है। इसके लिए अलग से नो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आई डोंट हैव गॉट लिटिल मनी, तो क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आपने क्या बोलना है? आई हैव गॉट लिटिल मनी। मीन्स इसमें ही आपका नो आ गया, इसी में आपको नहीं लगा दिया आपने, अलग से नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सेम थिंग हैपन्स विद फ्यू। यही चीज़ें फ्यू के साथ होती है। सपोज़ आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जब आप 10th में थे, एनी फ्रेंड, तो वो डायरी लिखना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रेंड्स जो हैं वो ना के बराबर थे, जिनको वो कन्फाइड कर सकती थी, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती थी। तो हम उसके लिए क्या कहेंगे कि उसके पास कितने फ्रेंड्स थे? फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि नो, नहीं के बराबर। उसके फ्रेंड्स थे ही नहीं इतने जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकती थी, कोई भी नहीं था, इसीलिए तो उसने डायरी लिखना शुरू किया। ठीक है। इन द सेम वे रीना हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। रीना के फ्रेंड्स भी कैसे हैं? फ्यू हैं, मीन्स उसके भी ना के बराबर फ्रेंड्स हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ लिटल एंड अ फ्यू। अ लिटल और अ फ्यू में क्या डिफरेंस है? अ लिटल एंड अ फ्यू दोनों पॉजिटिव सेंस देते हैं। पॉजिटिव सेंस में आंसर मतलब थोड़ा कुछ है। लिटिल तो हम, और फ्यू का मतलब तो पता चला कि नहीं था, ना के बराबर था। लेकिन अ लिटिल और अ फ्यू जो है ना, वो थोड़ा सेंस हमें दे रहा है कि कुछ अमाउंट है। तो पॉजिटिव सेंस में इसका आंसर आता है, और इसका मीनिंग होता है अ लिटिल का वेरी लिटिल, अ फ्यू का होता है वेरी फ्यू, यानी कि थोड़े। ठीक है ना, काउंट जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो थोड़े, ये प्लूरल नाउन के साथ आता है फ्यू हमेशा, और लिटिल सिंगुलर के साथ। So next we are going to see the example a little। a little के साथ सपोज मैंने क्या कहा कि हमने जो मिल्क लिया था, ओके, मिल्क मॉर्निंग में, सपोज जो हम लिटल की बात करके आए हैं वो तो हमें मिला ही नहीं। वैसे रेगुलर जो हम मिल्क लेते हैं वो भी मान लो हम थोड़ा लेते हैं। सपोज हमने 2 kg मिल्क लिया, और जो मिल्क है अब वो हमारा दिन में यूज़ हो गया है, यूटिलाइज हो गया है, एंड कुछ अमाउंट बची है। ओके, घर में आपस में बात कर रहे हैं कुछ ना कुछ मैटर को लेकर के, तो पूछते हैं कि दूध कितना बचा है, तो हम क्या कहेंगे? अ लिटिल मिल्क इज़ लेफ्ट इन द जग, यानी कि थोड़ा दूध बचा है अभी। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट अ फ्यू। अ फ्यू की अगर हम बात करें, शी लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स, मीन्स वो उसे कुछ गाने पसंद हैं, सारे गाने उसे अच्छे नहीं लगते, उसकी एक चॉइस है, तो इसीलिए उसको कुछ गाने पसंद हैं। कुछ गाने पसंद है मीन्स शी लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स। अब अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपको कुछ टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, कुछ समय चाहिए रिवीजन के लिए, तो आप क्या कहेंगे? आई नीड अ फ्यू आवर्स टू प्रिपेयर, है ना, फॉर माई एग्ज़ाम। तो क्या कहेंगे हम? हमें कुछ घंटों की ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन सब, अब मान लो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ब्रिलियंट हो, और आपको सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो तब ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? आई नीड, यस, आई नीड फ्यू आवर्स टू प्रिपेयर। हम वहाँ पे ना ए लगा रहे हैं फ्यू के साथ, हम ना वहाँ पे द लगा रहे हैं फ्यू के साथ, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? आई नीड फ्यू आवर्स टू प्रिपेयर फॉर माई एग्ज़ाम, मीन्स मुझे कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे मेरा एग्ज़ाम ले सकते हो। इज़ इट क्लियर? ओके, लेट्स सी द लिटिल एंड द फ्यू। द लिटिल एंड द फ्यू मीन्स ये किस सेंस को दिखाता है? ये लिमिटेड जो अमाउंट होती है उसको दिखाता है। द फ्यू लिमिटेड नंबर को दिखाता है। द लिटिल मीन्स थोड़ा है, जितना भी है। ओके, द फ्यू कम है, जितना भी है। सपोज आप सभी ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की है, तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता था? सपोज़ आपकी क्लास में है 60 स्टूडेंट्स, और 60 स्टूडेंट्स में से कितने स्टूडेंट आते थे? 25, 30 नियर अबाउट इतने ही आते थे ना। तो वो क्या हो गया? उसमें क्या हो गया? अ फ्यू स्टूडेंट्स, है ना, फ्यू स्टूडेंट्स ने अटेंड की क्लास। लेकिन किसी कारणवश जो स्टूडेंट थे वो भी क्लास से चले जाते हैं, तो देखा देखी में कि मेरा वो फ्रेंड नहीं आया, वो नहीं आया, तो वो देखा देखी अगर क्लास को लीव करके चले जाते हैं, तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या बोलेंगे? द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द क्लास लेफ्ट
ड्यू टू सम रीजंस, है ना, कुछ कारणों की वजह से द फ्यू स्टूडेंट्स आ गया, आप उसमें वो भी छोड़ के चले गए। फॉर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल देखिए, द फ्यू फ्रेंड्स शी हैड अर्लियर लेफ्ट हर नाउ ड्यू टू सम रीजंस। कुछ उसके जो फ्रेंड्स थे ना, वो अब उसको कुछ रीजंस की वजह से छोड़कर जा चुके हैं। ओके, नेक्स्ट वन, द फ्यू बुक्स शी हैज़ यू कैन बोरो। जितनी भी बुक्स हैं आप उससे उधार ले सकते हो, मीन्स द फ्यू बुक्स, उसके पास पहले ही जो बुक्स हैं तो थोड़ी, लेकिन जितनी भी हैं आप उसमें से उसको ले करके रीड करके वापस दे सकते हो, द फ्यू बुक्स। ओके, द लिटिल की बात अगर करें, वी फिनिश द लिटिल मिल्क विच वॉज लेफ्ट इन द जग। मीन्स हम जो रेगुलर दूध लेते हैं थोड़ा लेते हैं, अभी नेक्स्ट लास्ट मैंने अ लिटिल के एग्जाम्पल में आपको बताया था, अ लिटिल मिल्क इज़ लेफ्ट इन द जग, यानी कि थोड़ा दूध रहता है। अब वो थोड़ा दूध भी सपोज़ किसी ने पी लिया या फिर उसकी चाय बना ली या कोई गेस्ट आ गया, तो क्या करेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, वी फिनिश द लिटिल मिल्क विच वॉज लेफ्ट इन द जग, यानी कि जग में जो थोड़ा सा दूध था ना वो भी ख़त्म हो गया, वो भी किसी ने पी लिया। सो दिस इज़ द कंसेप्ट। मीन्स इसको फिर से फटाफट से रिवाइज करते हैं। लिटिल एंड फ्यू, लिटिल एंड फ्यू दोनों का मतलब होता है ना के बराबर, ये नेगेटिव सेंस में आंसर देता है। अ लिटिल अ फ्यू ये पॉजिटिव सेंस में आंसर देता है, और इसमें हम कहते हैं कि थोड़ी अमाउंट में। ओके, अ लिटिल अ फ्यू मतलब थोड़ी अमाउंट में। ओके, नेक्स्ट है द लिटिल एंड द फ्यू। द लिटिल एंड द फ्यू मीन्स जितना भी आपके पास कुछ पार्ट था वो सब कुछ फिनिश हो गया। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू गिव। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ पॉकेट मनी आपके फादर ने दी और आपके फ्रेंड्स आपको कहते हैं कि चलो आज पार्टी करते हैं या कुछ और वो आपको काम कहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि भाई जो पापा ने पैसे दिए थे वो तो मेरे सारे ख़त्म हो गए। द फ्यू मनी आई हैव गोट, है ना, आई स्पेंट ऑन माई बुक्स, ये मैंने अपनी बुक्स पे खर्च कर दिए, या कोई भी बहाना आप बनाएंगे अगर आपका मूड नहीं है पार्टी देने का। I hope you have got this sense very well,